स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। गांव वाले उसे बताते हैं कि एक युवा नेता अछूत कन्या के साथ विवाह करके समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहते थे। गांव वाले सिलिया की मां से कहते हैं कि उन लोगों को सिलिया की फोटो भेज दो, पर सिलिया की मां जरा भी विचलित नहीं होती। वह जानती है यह उच्च वर्ण के लोगों का बहकावा है, इसीलिए वह अपने घर वालों से कहती है, नहीं भैया, यह सब बड़े लोगों के चोंचले हैं। आज सबको दिखाने के लिए हमारी बेटी के साथ शादी कर लेंगे और कल मौका देख छोड़ देंगे तो हम गरीब लोग उनका क्या उखाड़ लेंगे। अपनी इज्जत अपने समाज में रहकर ही हो सकती है। उनकी दिखावे की 4 दिन की इज्जत हमें नहीं चाहिए। हमारी बेटी उनके परिवार और समाज में वैसा मान सम्मान ना पा सकेगी, ना ही फिर हमारे घर की ही रह पाएगी। बेचारी ना इधर की रहेगी ना उधर की, हमसे भी दूर कर दी जाएगी। उसकी किस्मत में होगा तो इससे ज्यादा मान सम्मान वह खुद पालेगी। प्रस्तुत कथन से स्पष्ट होता है कि अब अनपढ़, शोषित और भोले भाले दलित वर्ग के लोग भी अपनी वास्तविक स्थिति समझने लगे हैं। वे अब भ्रम में नहीं जीते। लेखिका ने प्रस्तुत कहानी में यह भी चित्रित किया है कि दलित वर्ग के बच्चों को वह छुआछूत की भावना समझ नहीं आती थी। वे किसी कुआं का पानी पीने से हुए अपराध को समझ नहीं पाते थे। पानी पीना कोई अपराध है, ऐसा क्यों होता है? जिस कुआं से सभी पानी निकाल कर पीते हैं, हम क्यों नहीं पी सकते? ऐसे कई प्रश्न लेखिका ने दलित वर्ग के बच्चों के मन में उभारा है। यही नहीं, दलितों की निवास के संबंध में भी बताया गया है कि उन्हें गांव से अलग कुछ दूर पर मकान बनाकर रहना पड़ता है। बहुत सारे गांव में दलितों का तो अलग मोहल्ला ही होता है, उनका अलग पेशा भी होता है। सिलिया खेलकूद की स्पर्धा में भाग लेकर प्रथम आती है और वह अपने खो खो टीम की कप्तान भी बनती है। तब भी उसमें आत्मविश्वास से ज्यादा हीन भावना ही जगती है। उसके गुरुजी गोकुल प्रसाद ठाकुर ने जब उससे गांव में कोई उसके रिश्तेदार होने की बात पूछी, तब वह शर्म के कारण अपने मामा मामी के घर का पता नहीं बताती। उसके मामा मामी गाडरी मोहल्ले में रहते हैं। यह मोहल्ला दलितों का है। पता बताने से सबके सामने उसकी जाति का भेद खुल जाएगा। इस प्रकार लेखिका ने प्रस्तुत कहानी में दलित बच्चों के मन की हीनता, अपराध बोध और संकोच को चित्रित किया है। सिलिया विज्ञापन के बारे में मां के मुंह से सुनती है, तब वह तुलना करती है कि एक और तो हम उच्च वर्ग के लोगों से पानी तक नहीं ले सकते, अगर हम भूल से भी उनके हाथ से पानी ले लें तो मालती की तरह सजा पाने के हकदार बन जाते हैं। फिर कैसे कोई उच्च वर्ग का नवयुवक समाज सुधार के लिए एक अछूत कन्या से शादी कर सकता है? यह प्रश्न उसके मन से नहीं हटता है। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।